वेलकम इन A to Z क्लासेस दोस्तों। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा है चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ प्रिंसिपल्स। तो अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो देख लो। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट चालू करते हैं जो है हमारा स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकॉन ऑन कर दो जिससे कि हर अगली वीडियो आप तक पहुँचे। हाँ, तो 2 मिनट का काम है, कर दो। चलो अब आज हम पढ़ते हैं स्टेजेस के बारे में। तो इसकी स्टेजेस हम अगर देखें तो अब डिफरेंट स्कॉलर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट कह लो, उनके हिसाब से उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस दिए है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, अगर कॉलिन्सिक ने जो दिया है, उन्होंने इस स्टेज को शुरू किया है कहाँ से? प्रीनेटल से। मतलब जब बच्चा दुनिया में आया भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप समझो जब वो गर्भपात में होता है उस टाइम। अब इसमें 3 फेजेस होते हैं। एक तो होता है हमारा जर्मिनल पीरियड होता है, ठीक है, जर्मिनल फेज। दूसरा होता है हमारा एम्ब्रॉयनिक फेज, और तीसरा होता है हमारा फीटल फेज, ठीक है। ये कब होता है हमारा? ये जो शुरू में 0 से 2 वीक्स के जो टाइम होता है, 0 से 2 वीक्स उसमें होता है। ये 3 से हमारा 8 वीक्स तक होता है, और इसमें 9 वीक से आप कह सकते हो अप टू बर्थ। अब टोटल अगर देखो तो जो हमारा प्री नेटल फेज है ये हमारा टोटल 40 वीक्स का होता है, कि तो 1-2 बार अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी जाता है कि मतलब प्री नेटल फेज के कौन कौन से फेज होते हैं या इनको सीरियल ऑर्डर में करना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने और भी स्टेजेस दिए हैं, मगर अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो रॉस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्टेज है वो है इन्फेंसी, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है याद रखना? रॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज हमारी कब से कब तक होती है? 0 से 2 ईयर्स तक होती है। अब ये जो स्टेज वाला जो टॉपिक है, 99% क्वेश्चंस लगभग इन्हीं स्टेजेस से आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा इस स्टेज में क्या होता है, उस स्टेज में क्या होता है, इनका ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस पूछ लेगा। तो इसको बहुत आराम से समझना, और मैं भी थोड़ा स्लो होकर चलूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो सब कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और कैसे उसको हम याद रख सकें वो भी बताएंगे। तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो हमारा चाइल्ड होगा वो उसमें क्या करता है? बैबलिंग करता है, ठीक है, मतलब बलबलाता है। अपने घर में बच्चे होंगे तो कभी गौर करना। दूसरा क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ होती है, ठीक है, फास्ट ग्रोथ। 0 से 2 ईयर्स तक फास्ट ग्रोथ होती है, और इसको हम और कह सकते हैं टॉय एज, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ चुका है एक बार एग्ज़ाम में, इसलिए इसको लिख दिया। तो मान लो इसे एग्ज़ाम में से पूछ लगी कि टॉय एज किस फेज़ में होती है, किस पीरियड में होती है, ठीक है, किस ईयर से किस ईयर तक के बच्चे कर सकते हैं, तो इन सबको रिलेट करके पढ़ना तभी आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है ये तो हमारा हो गया पहला स्टेज। दूसरी स्टेज जो है हमारी वो है चाइल्डहुड स्टेज। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक है हमारा, इसको रब करके ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ ये जो चाइल्डहुड है, यहाँ से अभी तक आई थिंक 70 से 80% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। इसको हम अलग अलग समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है हमारा लेटर चाइल्डहुड। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। अब हम बारी बारी समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड हमारा कब होता है? जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, ठीक है, तो हम कह देंगे ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। लेटर चाइल्डहुड कब होता है? जब हमारा 7 से 12 या 7 से 11 के एज का होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? अर्ली चाइल्डहुड को क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। अगर इसको प्री गैंग एज बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? फिर गैंग एज बोलते हैं। इसको अगर हम बोलते हैं प्री स्कूल एज तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्कूल एज। इसको हम बोलते हैं प्ले एज भी। कहीं कहीं पे अगर मान लो अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन में नहीं और इन्फेंसी ऑप्शन में, तो प्ले एज में हम इन्फेंसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम टॉय एज बोलते हैं। इसको हम जानते हैं ऐसे ट्रबल सम एज।
ऐसे ही इसको हम देखते हैं आगे। क्या अगला आता है हमारा चैटर बॉक्स एज। मतलब बच्चों को क्या चैटर बॉक्स बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं होता, वो कुछ भी बोलेगा, जितना भी बोल पाएगा टूटा फूटा कुछ भी चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा, ठीक है। आप लाख उसको चुप करा लो ना। आपके भी घर में बच्चे होंगे, अगर इस स्टेज पे हैं तो एक गौर करना, कभी बहुत बोलते रहते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है ये क्वेश्चनिंग एज भी इसे बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसे बच्चा सवाल पे सवाल करेगा। आप बैठे हैं कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ये कैसे हुआ, तो ये क्या है, तो ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो वैसे क्यों नहीं हुआ, उसकी सारी मतलब दिक्कतें वही होती, सवाल ही पूछता रहता है। एक चीज़ और है कि इसको हम बोलते हैं इमिटेटिव पीरियड। अब इमिटेटिव पीरियड क्यों बोलते हैं? इमिटेटिव पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है हमारा वो नकल बहुत करता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। आप क्या वर्ड बोल रहे हो, आप क्या एक्शन कर रहे हो, वो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। तो इसलिए उसके सामने आप कोशिश करो कि अच्छा बिहेव करो, जिससे उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। सपोज करो उसको कोई फादर है, अब मान लीजिए वो शेविंग कर रहे हैं ना, तो उसने क्या देखा कि हाँ इस मशीन से शेविंग कर रहे हैं, उठाया अपने करने लगा। ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने लगा। उसने देख लिया किसी को क्या हालत है कि बाइक तेज़ चला रहा है या बाइक से ऐसी आवाज़ आती है, तो वो भी बिना बाइक के चिल्लाने लगा, ठीक है। एक और होता है हमारा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इसमें तो बस इतना ही है। एक चीज़ और इसमें भी वो भी मेंशन कर देते हैं, बाकी ये 3 बहुत हैं इसमें। एक होता है हमारा मेक बिलीव इन प्ले। इसमें ज़्यादातर जहाँ भी प्ले आए, खेलने की बात आए, समझ जाओ ये 3x6 वाला ही है। मेक बिलीव इन प्ले मतलब क्या है कि बच्चा जो होता है वो मान लीजिए आपने देखा होगा बचपन में, हम लोगों ने भी किया होगा, कोई हमने बॉटल का कैप देखा, ठीक है, या हमने कोई भी सर्कल या राउंड वाली चीज़ देखी, हम उसको व्हील बना दिया ना। सपोज बचपन में आपने देखो कि चप्पल में जो रूपानी चप्पल आती थी, उसमें छेद करके उसके बाद उसमें हम एक स्टिक डालते थे और फिर एक लंबा स्टिक में करके लेके अपना बढ़िया निकल गए मैदान में, गाड़ी समझ के खेलने लगे, ईटा मोरंग उठाने लगे ना। उसी तरीके का बच्चा क्या होता है कि वो चीज़ों में कुछ ना कुछ उसका एक बिलीफ हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है ऐसे। कोई उसने ब्लॉक ले लिया, वुडन ब्लॉक ले लिया, उसका क्या करेगा वो बना लेगा कि ये घर हो गया मेरा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो वो कि कोई भी स्टिक पा गए, बस शादी ब्याह कहीं भी हो, बस ले लेके उसको गन समझने लगे, गन समझ के आपको धमकाएंगे, मारेंगे ना। तो उनके अंदर क्या बिलीफ है कि ये गन है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मेक बिलीव इन प्ले। सिर्फ खेल नहीं रहे, उस चीज़ पर उनको इतना भरोसा है कि हाँ ये वही है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, ये जो हमारा पीरियड होता है इसको बोला जाता है सेंसिटिव पीरियड। किसके लिए? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है जो हमारा 3 to 6 होता है। मतलब इसमें बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं उसके लिए, उसके बेस्ट फ्रेंड्स ना। क्वेश्चन ऐसे आ चुका है ना कि इन विच स्टेज बेस्ट फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है कि उसके नज़र में जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ठीक है। और जितना भी ये पढ़ाया है, ठीक है, तो थंबनेल के हिसाब से आप ये मत समझो कि सिर्फ इंगेज करने के लिए आपको किया है, वो सही है। ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी हमेशा यहीं से बनते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, पहला और दूसरा क्वेश्चन, पहला आ जाएगा आपका डेवलपमेंट से और दूसरे क्वेश्चन में अक्सर स्टेजेस से ही सवाल पूछ लेता है ना। कई बार तो ऐसा होता है पूछ लेता है कि अर्ली स्टेज कितने ईयर से कितने ईयर तक होती है ना, और यह पूछ लेगा क्या बोलते हैं कि लेटर चाइल्डहुड कितने से कितने होती है। तो ये टोटल जो हमारा, तो इसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ही बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड बोलते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इसको अर्ली और लेटर में याद करो क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। अब इसके बाद कौन सी हमारी स्टेज आती है वो देखते हैं। चलिए, 4th वाली स्टेज आती है, वो है हमारी एडोलसेंस स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेज होती है हमारी, ये आपकी 13 से 18 साल तक होती है, ठीक है। या कहीं के पे अगर 12 से 19 आ जाए, ठीक है, या 13 से 19 आ जाए, ठीक है, तो 1-2 साल का उतना कोई दिक्कत नहीं। अब एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड? क्योंकि इसमें जो होता है बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है,
ठीक है। एडल्टहुड मतलब इसके बाद ही आएगा, तो हमारा एडोलसेंस कहाँ होगा, मतलब बीच में क्या एडोलसेंस होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इसीलिए ट्रांजिशनल पीरियड। अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है उसके बीच का अगर कुछ पूछे तो मतलब क्या होगा हमारा, वो एडोलसेंस होता है। ठीक है, इसको और क्या हम बोलते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वो पीयर ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। ठीक है, मतलब वो अपने दोस्तों के ग्रुप में रहना पसंद करेगा, ये नहीं कि मतलब इंडिविजुअली अपना कहीं घूमे फिरे, नहीं, दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, इसी एज में क्या बोलते हैं आदमी को इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और ये किसने बोला है, हमारे स्टैनले भैया ने बोला है। ठीक है, स्टैनले हॉल। ठीक है, और वो एडोलसेंस इतना प्रभावित थे कि उन्होंने इस पर बुक भी लिख दी, जिसका बुक का नाम क्या है, एडोलसेंस। तो ये याद रखना। ठीक है, स्टैनले हॉल का क्या क्या काम है, एडोलसेंस बुक इन्होंने लिखा है, और उन्होंने एज ऑफ स्ट्रेस स्टॉर्म किसको बोला है, एडोलसेंस को बोला है। ठीक है, इसके बाद एक और हम बात करते हैं कि इस स्टेज में जो हमारा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होता है। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट अगर पूछे कि किस स्टेज में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो वो हमारा एडोलसेंस स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें इसमें याद रखना। जैसे हमारा अर्ली चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे यही मेन अगर स्टेजेस से क्वेश्चन पूछता है तो बस इन्हीं सबको उठा के पूछ लेगा वो ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक जगह कायदे से बढ़िया नोट्स बना लेना, ताकि बाद में रिवीजन करने काम आए। अभी तो सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो चलो फिर उम्मीद करते हैं भैया, आशा है, किरण है, सब कुछ है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए, रिइंफोर्समेंट मिल जाए हमें, जिससे कि हम और बेहतर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि घंटी बजाओगे तभी हम आएंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।